हेलो। आज हम लोग स्टैक के बारे में डिस्कस करेंगे कि स्टैक होता क्या है और स्टैक क्यों हम यूज करते हैं और इसको कैसे हम इम्प्लीमेंट करेंगे बाय यूज ऑफ पाइथन। स्टैक क्या है? स्टैक इज अ डेटा स्ट्रक्चर जो कि डेटा को स्टोर करने का काम करता है, और ये जिस मेथडोलॉजी पे वर्क करता है उसको कहते हैं लीफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट। इट मीन्स अगर हम किसी भी प्लेस पे कोई वैल्यू को इंसर्ट करते हैं तो जो सबसे लास्ट में इंसर्ट होगा वही पहले डिलीट होगा। इसी को कहते हैं हम लास्ट इन फर्स्ट आउट। एक एग्जांपल से हम आपको समझाते हैं। लाइक सपोज मेरे पास प्लेट का स्टैक है। ये आप पिक्चर में देख रहे हैं, ये मेरे पास प्लेट रखा हुआ है और इस प्लेट में सबसे पहले जो इंसर्ट हुआ था वो लास्ट वाला है, बट जो सबसे टॉप पे है वो सबसे लास्ट में इन किया था। बट डिलीट जब हम करेंगे तो ये टॉप से ही डिलीट होगा। पहला डिलीट कौन सा होगा? जो सबसे लास्ट में हमारा इंसर्ट हुआ था। इसीलिए इसको हम कहते हैं लास्ट इन फर्स्ट आउट, यानी कि जो सबसे लास्ट में आएगा वही सबसे पहले डिलीट होगा। कभी ऐसा नहीं होता है कि हम किसी क्यू में खड़े हैं या किसी भी पार्टी में हम गए, बफे बफे सारे लगे हुए हैं, बफेट, और उसमें से हमको प्लेट निकालना है तो वी कैन नॉट टेक अ प्लेट फ्रॉम द सेंटर। बीच से हम कभी भी नहीं लेते हैं, ऑलवेज हम कहाँ से लेते हैं? टॉप से। लेकिन जो टॉप पे रखा गया होगा वो सबसे लास्ट में रखा गया होगा। यही हमारा स्टैक का टेक्निक है। इसको एक इमेज से हम आपको समझा रहे हैं, और जिसमें हमारे मेनली 5 टाइप्स के मेथड होते हैं, जिसको हम कहते हैं पुश, पॉप, इज एम्प्टी, इज फुल और पीक। जब स्टार्टिंग में अगर हम कहें कोई भी, अगर मेरे पास एक सिनेरियो हम ले लें, उस सिनेरियो में सबसे पहले हमारा एक एम्प्टी स्टैक होता है जिसमें कोई भी वैल्यू नहीं होता है। जब भी हम कोई भी वैल्यू उस स्टैक के अंदर ऐड करते हैं उसको हम कहते हैं पुश। जैसे 1 को हमने इंसर्ट किया स्टैक के अंदर, तो जो इंसर्ट हमने किया दैट इज व्हाट? पुश। add one element, add an element to the top of the stack, उसको हम कहते हैं पुश। नाउ और वैल्यू अगर हम ऐड करेंगे, लाइक सपोज हमने 2 को ऐड किया तो ये भी हमारा क्या हुआ? पुश। 3 को ऐड किया, ये भी हमारा क्या हुआ? पुश। बट जब हम किसी भी वैल्यू को रिमूव करते हैं स्टैक से तो उसको हम कहते हैं पॉप। जैसे यहाँ अब 1 2 3 को हमने ऐड किया था तो ये क्या था? पहला हमारा पुश था मेथड, ये भी हमारा पुश था, सेकंड और थर्ड भी हमारा पुश था। बट फोर्थ में एक ऑपरेशन हमने लिखा जिससे क्या करना है कि हमें रिमूव करना है। रिमूव जब हमने किया, 3 जैसे ही रिमूव हुआ, इट मीन्स हमने क्या किया? पॉप। तो पॉप क्या कहता है? रिमूव एन एलिमेंट फ्रॉम द टॉप ऑफ द स्टैक। स्टैक के टॉप से किसी भी वैल्यू को रिमूव किया जाए तो उसको हम कहते हैं पॉप। इज एम्प्टी, यानी कि जो पहला हमारा इमेज है, फर्स्ट ये जो डायग्राम है, ये क्या है? हमारा एम्प्टी है। अगर हम यहाँ पे इज एम्प्टी को चेक करें तो ये रिटर्न करेगा ट्रू। इज फुल कब रिटर्न करता है? चेक इफ द स्टैक इज फुल। मीन्स जो स्टैक हमने बनाया उस स्टैक में अब कोई भी कैपेसिटी मेरे पास नहीं है कि एक भी वैल्यू को इंसर्ट कर सके, तो उस केस में इज फुल रिटर्न करता है ट्रू वैल्यू। पीक, गेट द वैल्यू ऑफ द टॉप एलिमेंट विदाउट रिमूविंग। अगर आप किसी वैल्यू को गेट करना चाहते हो तो उस फंक्शनैलिटी को हम कहते हैं पीक। तो हम यहाँ पे मेनली 5 ऑपरेशन स्टैक के में हम यूज करते हैं: पुश, पॉप, इज एम्प्टी, इज फुल और पीक। इसको और बेटर मैनर में समझने के लिए हमने यहाँ पे एक थ्योरेटिकली आपको दिखाया है ऑपरेशन जो है, a pointer called top is used to keep track of the top element in the stack. टॉप हमारा सब, जब भी हम किसी भी वैल्यू को लेना चाहते हैं तो टॉप -1, उसका भी एक हमारा सिचुएशन आता है -1। -1 सिचुएशन कब आता है? जब हमारे पास एज एम्प्टी होता है। इज एम्प्टी, अगर आपका कोई भी स्टैक एम्प्टी है यानी कि उसमें एक भी वैल्यू नहीं है तो टॉप का वैल्यू क्या होगा? -1। अगर हमने स्टैक के अंदर एक वैल्यू को पुश किया उस समय टॉप हमारा 0 होगा, और स्टैक का वैल्यू, स्टैक में अगर हम एरे के थ्रू इंप्लीमेंटेशन आपको समझाएं तो उस केस में क्या होगा? स्टैक 0 पे 1 को हमने इंसर्ट कर दिया। नेक्स्ट, अगर हम कहते हैं कि हमको
एक और वैल्यू इस पे इंसर्ट करना है, तो टॉप का इंडेक्स उस समय हमारा हो जाएगा 2 1, एक और वैल्यू हमने इंसर्ट किया तो टॉप हमारा 2 हो जाएगा। बट एक वैल्यू को हम यहां से रिमूव कर रहे हैं तो टॉप एक हमारा माइनस हो जाएगा और मेरे पास जो वैल्यू आएगा वो स्टैक 2 को रिटर्न करेगा। सो इस तरह से हम डिफरेंट डिफरेंट मैकेनिज्म को यूज करके स्टैक इंप्लीमेंटेशन पाइथन में करते हैं। तो पाइथन में इस पूरे इंप्लीमेंटेशन को अगर हमें समझना हो तो एक हम प्रोग्राम हमने लिखा, उस प्रोग्राम को हम वन बाय वन आपको हम समझाते हैं। इसके लिए मैंडेटरी है, अगर आप स्टैक को सीखना चाहते हो पाइथन में तो पाइथन आपको बेसिक आता हो, पाइथन में उप्स कॉन्सेप्ट आपको मालूम हो और फंक्शन भी मालूम होगा, तभी आप स्टैक को इंप्लीमेंट कर सकते हो पाइथन के अंदर। एक एग्जांपल हमने लिखा जिसमें सारे जो ऑपरेशन अभी हमने बताया था कि स्टैक को क्रिएट करना, स्टैक में वैल्यू को इंसर्ट करना जिसको पुश कहते हैं, पॉप यानी कि वैल्यू को रिमूव करना, इन सारे ऑपरेशंस को कैसे करेंगे। सो हमने इस प्रोसेस को समझाने के लिए फंक्शन बनाया है। पहला एक फंक्शन बनाया हमने क्रिएट स्टैक। क्रिएट स्टैक में हमने क्या किया, एक लिस्ट लिया जिसका नेम क्या दिया, स्टैक, और ये लिस्ट जो है वो क्या है, ब्लैंक है। अगर क्रिएट स्टैक को हम कॉल करते हैं तो ये क्या रिटर्न करेगा, ब्लैंक लिस्ट रिटर्न करेगा। फाइन, तो यहाँ पे एक हमने क्रिएट स्टैक नाम से फंक्शन बनाया। नाउ अब चेक करना है कि वो एम्प्टी है या नहीं है, तो उसके लिए एक फंक्शन बनाया चेक एम्प्टी, और चेक एम्प्टी में हमने आर्गुमेंट पास किया स्टैक को। लेंथ ऑफ स्टैक हमने चेक किया, अगर लेंथ ऑफ स्टैक 0 है किसी भी स्टैक के अंदर या किसी भी वेरिएबल, लिस्ट, सेट, जिसकी भी हम बात करते हैं, अगर उसका लेंथ 0 है यानी कि उसके अंदर कोई भी वैल्यू नहीं है। तो यही हमने यहाँ पे चेक किया है, लेंथ ऑफ स्टैक इक्वल इक्वल 0, अगर ये इक्वल है तो रिटर्न कर दे कि ये एम्प्टी हमारा। रीजन ये ट्रू क्यों रिटर्न करेगा, जो ऑपरेटर है हमारा डबल इक्वल, ये रिटर्न करता है ट्रू और फॉल्स। अगर आपका वैल्यू इक्वल है तो रिटर्न करेगा ट्रू, अदरवाइज रिटर्न करेगा फॉल्स। नाउ अब पुश ऑपरेशन को हमको समझना है, तो पुश ऑपरेशन हम कैसे समझेंगे। पुश ऑपरेशन को समझने के लिए अगेन हमने कहा कि जिस स्टैक में हमको वैल्यू ऐड करना है, जिस भी स्टैक में आपको वैल्यू ऐड करना है उस स्टैक का नेम, और किस आइटम को उसमें पुश करना है यानी कि ऐड करना है उस आइटम का, यानी कि उस वेरिएबल के वैल्यू को हम पास करेंगे। एज यू नो, जो हमारा लिस्ट है, लिस्ट के पास बहुत सारे हमारे मेथड होते हैं, अपेंड है, इंसर्ट है, एक्सटेंड है। बट जो स्टैक क्या कहता है, स्टैक कहता है कि ऑलवेज ऐड फ्रॉम द टॉप। कहां से ऐड होता है, टॉप से। और जब हम अपेंड यूज करेंगे तो अपेंड ऑलवेज कहां ऐड करता है, टॉप यानी कि लास्ट में। तो हम यहाँ पे स्टैक डॉट अपेंड, जो आइटम हमने पास किया था उस आइटम को हमने दिया, और ये जो स्टैक में ऐड करना था उसको हमने स्टैक का नेम दिया। नाउ हमने यहाँ प्रिंट कर दिया पुश आइटम, और आइटम के वैल्यू को प्रिंट कर दिया। तो ये क्या बता रहा है कि हमारा एक स्टैक क्रिएट जो हमने किया था उस स्टैक के अंदर हमने वैल्यू को अपेंड कर दिया। नाउ पॉप मेथड को हमको समझना है। पॉप क्या करता है, रिमूव, रिमूव अगेन फ्रॉम द टॉप। टॉप जिस एंड से हमारा वैल्यू इंसर्ट होता है उसी एंड से वैल्यू हमारा आउट होता है। तो पॉप करने के लिए अगेन हमने यहाँ पे एक मेथड बनाया जिसका नाम हमने पॉप दे दिया। ऐसे मेथड हम कुछ भी दे सकते हैं, बट ये स्टैक इंप्लीमेंटेशन है और स्टैक में यही हमारे 5 वर्क्स होते हैं। दैट्स वाई हमने यहाँ पे जो नेम लिया दैट इज पॉप। पॉप में हमने स्टैक को पास किया, किस स्टैक से हमको पॉप करना है, और इफ चेक एम्प्टी, किसी भी स्टैक से अगर वैल्यू को रिमूव करना है तो ये मैंडेटरी क्या है कि उस स्टैक के अंदर वैल्यू हो। अगर वैल्यू होगा नहीं तो आप उसको रिमूव नहीं कर सकते हो। तो जब हम रिमूव, वैल्यू ही नहीं है तो रिमूव नहीं करेंगे, तो उससे पहले क्या कर लेंगे हम, फर्स्ट हमारा वर्क यही है कि हम उस स्टैक को चेक करें कि उसमें वैल्यू है या नहीं है। तो जो हमने यहाँ पे चेक एम्प्टी बनाया था मेथड फंक्शन, उस फंक्शन को कॉल किया और उसमें स्टैक को पास किया। अगर ये ब्लैंक होगा तो ये रिटर्न करेगा ट्रू, और उस केस में हमने यहाँ पे क्या कह दिया, स्टैक इज एम्प्टी। अगर इसमें वैल्यू होगा तो ये रिटर्न करेगा फॉल्स,
और फॉल्स के केस में हम यहाँ आके क्या कर रहे हैं, स्टैक डॉट पॉप। पॉप जब भी हम करते हैं, पॉप मेथड, अगेन लिस्ट के अंदर बहुत सारे मेथड हैं जिससे कि हम वैल्यू को रिमूव कर सकते हैं, बट पॉप जो है ऑलवेज लास्ट वैल्यू को रिमूव करता है लिस्ट से। तो हमने यहाँ पे क्या किया, स्टैक डॉट पॉप, और ये लास्ट वैल्यू को रिमूव करेगा, और जिसको रिमूव करता है पॉप वही रिटर्न करता है, तो यहाँ उसने इसको रिटर्न कर दिया। नाउ इन सारे मेथड को अब हम कॉल करना चाहते हैं, तो क्रिएट स्टैक, सबसे पहले स्टैक क्रिएट किया जिसका नेम दे दिया हमने स्टैक। पुश में हमने 2-3 वैल्यू हमने ऐड किया, स्टैक str1, स्ट्रिंग वैल्यू हम इंसर्ट कर रहे हैं 1 2 3 4 को हमने इंसर्ट किया। अगर और वैल्यू आपको इंसर्ट करना है तो आप यहाँ पुश स्टैक एंड स्ट्रिंग 5 आपने इसमें वैल्यू पास कर दिया। जितने भी वैल्यू आपको इंसर्ट करने हैं आप इंसर्ट कर सकते हो। नाउ अब यह हमारा पुश मेथड हो गया, इसमें हमने 5 वैल्यू को इंसर्ट किया है। नाउ पॉप, अब हम क्या चाहते हैं कि रिमूव करें, तो रिमूव करने के लिए हमने यहाँ पे क्या लिखा, पॉप और स्टैक। जब हम स्टैक देंगे किसी वैल्यू को देने की जरूरत नहीं है, रीजन पॉप ऑलवेज रिमूव फ्रॉम द लास्ट स्टैक, कोई भी जो लिस्ट है उससे लास्ट वैल्यू को वो रिमूव करता है, और रिमूव करने के बाद उसको रिटर्न भी कर देता है, सो दैट पॉप आइटम में लास्ट वैल्यू जो भी होगा उसको उसने रिमूव कर दिया। स्टैक आफ्टर पॉपिंग एन एलिमेंट, अब हम चाहते हैं कि सारे स्टैक को प्रिंट कर दे आफ्टर पॉप। अब इस पूरे को हम यूज करना चाहते हैं, शो करना चाहते हैं, रन करके चेक करना चाहते हैं, तो हमने यहाँ पे टर्मिनल ओपन किया, और इस टर्मिनल को यहाँ हमने पाइथन से है स्टैक डॉट py इम्प्लीमेंटेशन को हमने रन किया। पोस्ट 1 पोस्ट 1 पोस्ट 3 4 5 को पॉप, सबसे लास्ट में हमने जो ऐड किया था वो क्या था, हमारा 5। अब आप यहाँ देखिए जो हमारा वैल्यू पॉप्ड हुआ वो कौन सा हुआ, 5, और आफ्टर पॉपिंग यानी कि जो हमने रिमूव कर दिया, आफ्टर दैट आई हैव ओनली 1 2 3 4 वैल्यू हमारे पास बच गए। सो इस तरह से हम स्टैक में इम्प्लीमेंटेशन, स्टैक इम्प्लीमेंटेशन यूजिंग पाइथन, इस तरह से हम इसको मेनली क्रिएट करते हैं। जो डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम है उसमें यही हमारा मेन कॉन्सेप्ट होता है कि कैसे हम पॉप को इम्प्लीमेंट करें, और इस पॉप को इम्प्लीमेंट करने के लिए जरूरी है कि ये आपने जो हमने आपको इमेज और ग्राफ के थ्रू समझाया इसको आप इजीली समझ लें, और आप समझ लोगे तो उसके बाद आप इस ऑपरेशन को जब भी कोई कहता है तो आप इजीली इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हो। सो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए सो दैट हम आगे और भी बेटर मैनर में आपको नेक्स्ट क्यू पे हम इस पे डिस्कस करेंगे। स्टैक के बाद क्यू कैसे इंप्लीमेंट होगा बाय यूजिंग पाइथन। सो थैंक्स फॉर टुडे।